ट्रंप इंतजामिया अपने अल्फाज और इकदामात दोनों से ईरान और इसकी हमायतियों के बारे में खबरदार करती आई है। अगर अमरीकी मफादात पर हमला हुआ तो हम मुनासिब जवाब जरूर देंगे। लेकिन अमरीकी कानून साज मजीद मालूमात का मुतालबा कर रहे हैं। मैं स्टेट डिपार्टमेंट और महकमा दिफा पर जोर दूंगा कि वो यहाँ आएं और ये बताएं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे अखबार के अलावा नहीं मालूम कि खतरा क्या है। हमें वजाहत और जवाबात चाहिए और अभी चाहिए। सेनेटर रॉबर्ट मेंडिस को साल 2003 में इराक पर अमरीकी हमले से पहले की सूरत हाल दोहराए जाने का खदशा है। हमें इराक के बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों जैसा वाक़या नहीं चाहिए, जिसके बायस हम बदतरीन अमरीकी जंग में दाखिल हुए जहां इन हथियारों का कोई वजूद नहीं था। और इराक में अमरीकी अफवाज के एक साबका कमांडर का मशवरा है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली की बजाय ईरान के रवैये को तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हमले का कोई संजीदा मंसूबा ज़ेरे गौर है। अब तक हमें समझ जाना चाहिए था, खास तौर से अरब स्प्रिंग के बाद के हुकूमत की तब्दीली के बाद हालात हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते। फिलहाल हुक्मरान जमात के अरकान ईरान के साबका रवैये के बायस ट्रंप हुकूमत की हमायत कर रहे हैं। मैं खित्ते में फौजी ताकत बढ़ाने के फैसले की हिमायत करता हूँ। इससे ईरान को पैगाम जाएगा कि अगर वो साल 2004, 2005 या 2006 जैसे इक़दाम की कोशिश करेंगे, जब उन्होंने इराक में हमारे हजारों फौजियों को हलाक और जख्मी कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास उन्हें जवाब देने की तैयारी है। अलबत्ता कई डेमोक्रेट्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईरान के खिलाफ दबाव की कोशिशों का मकसद क्या है। हम में से ज्यादातर ये महसूस करते हैं कि ये नताइज का सोचे बगैर बेढंगा तरीका है। अरकान कांग्रेस की तरफ से इन्हीं खदशात के बायस अहम सियासी रहनुमाओं को क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स दी गई हैं, जबकि अगले चंद रोज के दौरान बाकी अवामी नुमाइंदों को ब्रीफिंग्स देने की तैयारियां की जा रही हैं।